मुस्लिम समुदाय में 3 तलाक के मुद्दे पर शुरू हुई बहस आज यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी समान नागरिक संहिता के मुद्दे में उलझ गई। लॉ कमीशन ने इस बारे में जनता से सुझाव मांगे हैं, जिससे ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जैसे मुस्लिम संगठन भड़क उठे हैं और सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हल्ला बोल दिया। एक नई जंग छेड़ दी है मोदी साहब ने इस मुल्क में, और सरहद तो संभल नहीं रहा है, माफ कीजिएगा, और सूरत हाल ये है कि अंदरूनी जंग के लिए फिजा तैयार की जा रही है। ऐसी शक्ल में हम लोगों की जिम्मेदारी है कि हम जमहूरी तरीके से अपनी आवाज़ बुलंद करें। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रधानमंत्री मोदी पर तीखा हमला किया गया। बोर्ड के नेता इसलिए भड़के हुए हैं क्योंकि लॉ कमीशन ने देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने पर सुझाव मांगते हुए 16 सवाल पूछ लिए हैं। कमीशन ने गलत रहनुमाई करने की कोशिश की है और पब्लिक को धोखा देने की कोशिश की है। वो सवालनामा निष्पक्ष न होकर वन साइडेड हो गया है, इसलिए हम लोगों ने इसके बाइकाट का फैसला किया। मुस्लिम संगठनों का कहना है कि संविधान में सबको अपना धर्म और परंपराएं मानने की आजादी दी गई है। उनका ये भी कहना है कि पर्सनल लॉ में विशेष छूट सिर्फ मुसलमानों को ही नहीं, दूसरे समुदायों को भी मिली हुई है। हम और आप और सारे लोग इस मुल्क में एक एग्रीमेंट के तहत रह रहे हैं, और वो एग्रीमेंट हमारा आपका कॉन्स्टिट्यूशन के जरिए से दफा नंबर 25 के खिलाफ है ये चीज़ कि इस मुल्क में मजहब को नज़रअंदाज करके किसी एक सोच को लागू किया जाए। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी का कहना है कि देश में ऐसे मुद्दों पर स्वस्थ बहस होना अच्छी बात है, इस पर ज्यादा हंगामा करने की जरूरत नहीं। एक लोकतांत्रिक देश है, एक सेकुलर देश है, और हमारे देश में, ओपन देश में जो है वो इस तरह के डिबेट, इस तरह के डिस्कशन की गुंजाइश हमेशा बनी रहती है। इसलिए जो है इस पे कोई बहुत ज्यादा हो हल्ला मचाना, इस पे बहुत ज्यादा हंगामा करने का कोई बहुत ज्यादा कारण हमें दिखता नहीं है। नकवी भले ही एकेडमिक बहस की बात कर रहे हो, लेकिन बीजेपी सांसद साक्षी महाराज का कहना है कि धमकी भरे अंदाज में बात करने वाले मुस्लिम नेता समझ लें कि एक्शन का रिएक्शन भी होता है। सीधी धमकी है और वो भारत की अस्मिता पर प्रहार है। वो क्या कहना चाहते हैं, वो क्या करना चाहते हैं, वो करे, एक्शन का रिएक्शन होता है। कॉमन सिविल कोड के मुद्दे पर घमासान छिड़ते ही 3 तलाक के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने वाले मुस्लिम महिला संगठन बचाव की मुद्रा में आते हैं। महिलाओं को आरक्षण दे, मुस्लिम महिलाओं के तलाक और निकाह पर उसको बोलने का मैं समझती हूँ कि कोई जरूरत नहीं है, और ये हमारे शरई मामले हैं और इसको हम सुप्रीम कोर्ट में अपनी शरीयत के आधार पर लेंगे। सरकार से इस बात की मांग नहीं है, हमारी सुप्रीम कोर्ट से मांग है। अब बहस 3 तलाक से यूनिफॉर्म सिविल कोड की तरफ मुड़ चुकी है, लेकिन खास बात यह है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड का मसला किसी मुस्लिम कानून की वजह से नहीं, बल्कि ईसाई तलाक कानून के उस प्रावधान की वजह से उभरा जिसमें पति पत्नी को 2 साल तक अलग रहने के बाद ही तलाक मिल पाता है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मसले पर सुनवाई करते हुए पिछले साल केंद्र सरकार से पूछा था कि देश में अलग अलग पर्सनल लॉ की वजह से बहुत भ्रम की स्थिति रहती है, क्या केंद्र सरकार देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करना चाहती है? तो कॉमन सिविल कोड पर पूछे गए सवालों पर छिड़े विवाद पर लॉ कमीशन के अध्यक्ष जस्टिस BS चौहान की सफाई भी आई है। उन्होंने कहा कि लॉ कमीशन का काम सिफारिश देने का है, कानून बनाने का नहीं है। कमीशन संविधान के दायरे में काम कर रहा है। लोगों से 45 दिन में जवाब मांगे गए हैं। जवाब आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।